जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एडमिंटन से शामिल हो रहे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा मईनुद्दीन साहब, जो कि पहले भी हमने तकरीबन 3 प्रोग्राम जो है वो किए हैं। और हर दफ़ा डॉक्टर साहब एक बड़ा नया टॉपिक जो है वो लेकर आते हैं, जो कि आम आदमी के मफ़ाद के लिए बड़ी मालूमात जो है वो मुहैया करते हैं इनके प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब की अपनी दिलचस्पी भी इसमें होती है। तो आज भी हम एक बड़ा अनोखा मौज़ू लेकर आए हैं, जो अनोखा तो नहीं है, मगर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है, वो है मोटापे के बारे में, कि मोटापा जो है ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। तो एक रिसर्च आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये जो नई रिसर्च आई है, ये क्या है? तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह तुसी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा तारफ़ का है। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है और सेहत के बारे में बड़ा अहम है इसको जानना। जी, वैसे मैं तो आप तो मोटे नहीं हैं जो है ना, वो हमें तो बल्कि मोटा होने का कोई नुस्ख़ा बताएँ, कि मुझे जब कोई मिलता है तो वो मेरे बाजू पकड़ के कहता है, "बीमार-शिमार रहंदे हो तुसी?" हम तो कोशिश करते हैं कि कोई मोटे हो जाए थोड़ा बहुत जो है ना, तो लेकिन हर चीज़ की जो है ना वो ज़्यादती वो अच्छी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये जो मोटापा है, इसमें ये तब्दीली क्यों आती रहती है, कि कभी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं लोग, फिर वो डाइट करके पतले भी हो जाते हैं, वेट भी लॉस करते हैं, मगर फिर बढ़ जाता है। तो ये जो जी, नई स्टडी आई है, इसके बारे में आप बताएँ कि ये क्या है? और ये मोटापा क्यों होता है और क्यों कम और ज़्यादा होता रहता है? बिल्कुल ये बड़ा अच्छा स्टार्ट होगा। मैं सिर्फ़ जी, ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मोटापा हम कहते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नॉर्मल वेट गेन, जैसे ज़िंदगी में हम बचपन में ज़ाहिर है कि वेट गेन करते हैं, जब एडल्ट होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो एक वेट गेन तो नॉर्मल है। और एक हम उसको कहते हैं ओबेसिटी, कि जी, रियल मोटापा जिसको कहते हैं, ओबीस के चलना मुश्किल हो जाता है, इतना मोटा होता है। आप तो कहते हैं ना कि लोग तो कभी भी नहीं ना खुश होते, कभी वो कहते हैं कि आप पतले क्यों हैं? वो देखो कितना मोटा हो गया। सो हाँ ये जी, जो है ना, ये बेसिकली जो है ना इसको समझना ज़रूरी है कि हम जो वेट गेन करते हैं, क्यों वेट गेन करते हैं? एक तो कुदरत ने हमें बनाया ही है कि अपनी जो हमने काम करने हैं उनके मुताबिक हमें इतना वेट चाहिए। तो इसकी मेन जो वजह है कि हम वेट ज़्यादा जो गेन कर लेते हैं, ऐज के साथ भी गेन करते हैं और कम भी हो जाता है ना, बाज़ हमने देखा है बुज़ुर्ग जो है। तो जी, लेकिन उम्र के साथ हमारा ये होता है कि हमारा जो हम उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मेटाबॉलिज़्म, कि हमारे जो अंदर जो बुनियादी तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो बॉडी है, इसमें तकरीबन ओवर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था। जी, इतने सेल्स हैं और 110 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन हैं और सारे ऑर्गन एनर्जी जनरेट करने के लिए, कि ताकत, एनर्जी, ताकि आप बोल सकें, भाग सकें, जाग सकें, काम कर सकें, बच्चों को सँभाल सकें। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो वो जो है 100 ट्रिलियन सेल जो है वो डिज़ाइन ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए है। तो ऐज के साथ जो है और फिर लाइफ़स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, वेट, ओवरवेट जिसको हम मोटापा कहते हैं। ऐसा लाइफ़स्टाइल जिसमें गार्बेज फूड हम कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तकरीबन 100 साल पहले, जब हमने शुगर, मीठी चीज़ें, नमक, ये सारी प्रोसेस्ड फूड आनी शुरू हुई, तो उससे लाइफ़स्टाइल ऐसा चेंज हुआ कि जिससे फिर एक्टिविटी हमारी कम होती गई, लेकिन जो फूड की इनटेक है वो उसमें गड़बड़ हो गई कि ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ें हैं। कुदरत ने हमें ये बनाया था कि हमारा जिस्म, हमारे सारे ऑर्गन, जो बाजू और हाथ और सारा कुछ डिज़ाइन किया था मोबिलिटी के लिए। लेकिन इसमें एवोल्यूशन का भी जो है रोल है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब वेट बढ़ना शुरू हो जाए, हमारा लाइफ़स्टाइल, जो फूड हम जब खाते हैं, एक्टिविटी जो है, वो सारे उससे रिलेटेड है। फिर नॉर्मली भी विंटर में चूँकि हम ज़रा एक्टिविटी कम हो जाती है, कनाडा में ख़ास तौर पर
तो वेट नॉर्मली बढ़ जाता है कि हम उस तरह बाहर नहीं निकलते जिस तरह। और पेंडेमिक के बाद ये तो स्टेटिस्टिक आई है कि वेट गेन एवरेज जो है बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि घरों में रह के तो पिछले 2 साल से इतना वेट गेन हुआ है कि मतलब कि जो पहले नॉर्मल नहीं था, क्योंकि हम घरों में ही बैठे हुए हैं, फिर ज्यादा खा भी रहे हैं। ले आओ जी मिठाई, चाय ले आओ, को मिठाई ले आओ, को मीठा नहीं ले आओ, या कोई स्वीट डिश नहीं पे रही। हम्म, तो कई ऐसी चीजें हैं। फिर सबसे बड़ी चीज मेंटल स्ट्रेस है। हाँ, जिंदगी में बाज दफा ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस मुख्तलिफ किस्म के हो जाते हैं। मतलब कि बाज दफा डेथ फैमिली में हो जाए या कोई ऐसा स्ट्रेस हो जाए, जॉब आपका चला गया, तो एक टेंडेंसी होती है, मेंटल कहता है उसको कम करने के लिए उसको खाना कॉम्पनसेट करते हैं। तो आपने ये बताना चाहता हूँ कि बाज स्मोकर जो फॉर एग्जांपल है, जब स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ज्यादा खाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। तो बेशुमार रीजन है। मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जी, इंसान ओवरवेट हो जाए, ओबिसिटी के सेक्शन में चला जाए, तो उसमें जी, ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जियाबितीस के केस बढ़ जाती है, दिल इफेक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉल ब्लैडर खासतौर पर इफेक्ट होता है, ब्रीदिंग इफेक्ट हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर तो बहुत कॉमन है, जब बहुत ज्यादा मोटापा हो जाए तो आपका स्लीप एपनिया हो गया, खुराटे मारने हो जाता है। फिर खवातीन में ये होता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है उसमें सिस्ट डेवलप, और बाज दफा होता है कि रिप्रोडक्टिव नहीं कर सकते जब इतना ज्यादा फैट जमा हो जाए, तो डिफिकल्ट टू कंसीव करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर टायर्डनेस, जॉइंट की पेन, इधर सोजन हो गई, कई बेशुमार प्रॉब्लम है कि आपका बॉडी जब ओवरवेट कैटेगरी में आ जाए, ओबिसिटी में, तो बड़े बैड उसके हेल्थ इफेक्ट होते हैं। अब मैं क्विकली उस रिपोर्ट की तरफ आता हूँ। उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली वही जो आपने पॉइंट रेज किया है कि भाई वेट लूज किया फिर गेन कर लिया, और आपके मुताबिक से कि रोजे आने वाले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोजों में अक्सर जी, चूंकि आजकल यानी मार्च में होंगे तो 12 घंटे तकरीबन होंगे आपका, और 12 घंटे के रोजा होगा, 12 घंटे की खाने पीने का टाइम होगा, तो जी, उसमें भी इंसान वेट करता है, लेकिन फौरन बाद जो है ना वो गेन कर लेता है। तो ये स्टडी ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है कि पहले तो ये कि अगर आप समझते हैं कि मैं ही हूं जो वेट पहले लूज किया था, डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, फिर जी, वापस आ गया, नहीं। 80% की जो स्टेटिस्टिक है कनाडा और अमेरिका में कि जिन्होंने वेट लूज किया है, वो उनका वेट जो है विद इन 5 years वो कहते हैं कि उसमें वापस आ जाता है। और लॉन्ग टर्म, रियली जो लॉन्ग टर्म वेट लॉस करना और उसको स्टेबल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुदरत ने हमें जो बनाई है चीज, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो अ, उसकी वजह ये है कि कुदरत ने हमें फैट जमा करने के बनाया, ताकि एज एनर्जी सोर्स, कि जो बॉडी में फैट है, हर पहले तो एक इंटरनल फैट होता है कि हमारे जो ऑर्गन है उनके ऊपर, कभी आपने बकरे का दिल, कलेजी, गुर्दे खाए तो उसमें फैट चढ़ा होता है। जी, यू नो दिल के बाद वीडियो कभी देखे, सर्जरी हो रही है तो उसके ऊपर फैट पड़ा होता है। फिर मसल में फैट होता है जो फिर जल्दी यूज हो जाता है। तो बॉडी, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि कुदरत ने हमें ये बनाया है कि फैट हमारा अकोमुलेट हो, ताकि हम जब एक्टिविटी करते हैं, मोबिलिटी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाए, तो वो फैट जो है ना वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस रिपोर्ट के ये बड़े पॉइंट थे कि उन्होंने कि ये हमें जानना जरूरी है कि हमारे एवोल्यूशन में, यानी हमारे प्रोग्रेस, जो इंसानियत की प्रोग्रेस हुई है आज से 6,000 साल पहले से लेकर, और वक्त तो जो हमारी एवोल्यूशन तो करोड़ों साल से चल रही है सेल लेवल पे, लेकिन अब इस बॉडी शेप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आप चले जाएं। और जब मैं स्टडी करता हूँ तो बड़ा दिलचस्प है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये मैंडेट खुदा की तरफ से दिया गया जब ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी दुनिया की, क्योंकि लोग पूजा करते थे कभी चांद की, कभी दरख्तों की, कभी जानवरों की। तो उस वक्त खुदा ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा कि तुमने 3 चीजें देखनी है इनको सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, कि कोई जी, शख्स भूखा ना रहे, हर को फूड मिले और शेल्टर मिले। जी, तो अमेजिंग कि जो कुदरत ने, नबूवत का पहला नबी जो आया उसने ये मैंडेट उसको दिया गया
तुमने खाने पीने का, फूड सप्लाई का, फूड सिक्योरिटी का ये ख्याल रखें। जी। तो डॉक्टर साहब क्या जो है वो व्हाट आर द लिटिल सीक्रेट्स तो यू नो। उसमें हाँ ये जी जो ना ये यही है उस सॉरी उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो हम लिटिल सीक्रेट है ना वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये जी बड़ा अच्छा पॉइंट है। और वो कहते हैं कि जो हमारी एवोल्यूशन में इंसान की लाइफ में ह्यूमन जो है ना वो टॉप ऑफ द एनिमल चेन है। कि हम कोई सिर्फ खुसूसियत ये है कि हमें शऊर दिया गया, हमें इल्म देने की कैपेसिटी दी गई, नॉलेज शेयर करना। तो अगर कुरान को पढ़े तो उसमें ये है कि दोज मैन हु अंडरस्टैंड विजडम आ गई उसमें ना। तो ये चीज याद रखें। और एनिमल किंगडम में हमारा जो फैट है वो 20% एनिमल से ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको जो एनर्जी चाहिए वो टॉप प्रायोरिटी पे होती है। तो हमारे जो बुजुर्गान तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे जो अंसेस्टर थे वो जो थे उनको हमेशा उनको हंगरी रहने का, भूखा रहने का प्रॉस्पेक्ट था। जो शिकार पे जाते थे, फैमिली घर में होती थी, भाई कभी को हिरन मिल गया, पुरानी पिक्चर में देखा होगा कि हिरन लाद के आ रहे हैं, खूब खाया। इसीलिए खुदा ताला ने हमें जो सलाहियत दी है, हमारा मैदा जो है 7 जी गुना ज्यादा खा सकता है, स्टोर कर सकता है। कभी जब ओवर ईटिंग करें तो देखा होगा ब्लोटिंग के मैदा फुल के थे आ सो हाँ, ये रिपोर्ट है कंदी पे ये कि ਅਸੀਂ ਚूंकि ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ताकि लेटर ऑन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। और ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ठीक। हाँ जी। तो ये बताएं कि जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या ताल्लुक है जो है ना इसके मोटापे के साथ। कुछ लोग कहते हैं जी हाजमा खराब हो तो या ज्यादा खाने से जो है ना वो मोटापा। बाज लोग तो खाते भी नहीं इतना फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो कोई इनहेरिटेड चीज है इसमें जो है ना मोटापे में, जीन्स में। इसमें जेनेटिक्स और मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। सारी जो हमारे ओवरवेट होता है खाने से होता है, लेकिन अगर उसको लूज ना करें एक्टिविटी को, और फिर उसमें ये भी है कि रात को देर से खाने से फैट ज्यादा स्टोर होता है, कि बॉडी प्रोसेस स्लोली उसको करता है। और फिर उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपका ये भी पॉइंट है, मैंने बड़े देखे हैं कि जी बिल्कुल पतले लोग होते हैं लेकिन बड़ी प्लेट भर के खाते हैं, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। कि सारी उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली जो है ना, ब्रेक डाउन जो होती है बॉडी की फूड की, वो ऐसी फास्ट होती है। लेकिन बाद जो होते हैं वो उसको स्मेल ही कर ले तो उनका वेट जो है ना वो गेन होता है। असल में यह है कि इस रिपोर्ट ने जो इनसाइट प्रोवाइड की है हमारे बॉडीज की, और फैट जो है ना वो बिग रोल प्ले करते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि सब जानवर जो है वो स्टोर करते हैं फैट को, लेकिन हम जो जब फैट को स्टोर करते हैं, ह्यूमंस आर फंडामेंटली अडॉप्ट किया कि फैट जो है ना आप जितनी मेहनत कर लें उसमें इतना तो स्टोर करना है कि जब जरूरत पड़े उसको यूज कर सके। ये जब एक्स्ट्रा होता है तो फिर वो विजिबल होने लग जाता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और ब्रेन जो है ना वो बड़ा कंट्रोल करता है हमारी फूड को। एक प्रोग्राम में हमने बताया था कि दिमाग जो है हमारा, जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम है, उसका अपना नर्वस सिस्टम है। इसलिए आप देखें कि आप खाते रहते हैं, बाज लोग बहुत जल्दी खाते हैं। और जब तक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का नर्वस सिस्टम वो कहता है कि बस करो अपने हाथों को, अब ना खाओ, उस वक्त तक ऑलरेडी हमने ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। फिर उठ के जाके हम फिरते हैं, सोडा पियो जी या गोली खाओ जी गैस और ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसको समझना। तो तो इसमें जी हाँ जी, जो है एंड पे जो चीजें आती है ना कि वेट लॉस और वेट गेन को अंडरस्टैंड करने के लिए इस रिपोर्ट ने 4 पॉइंट दिए हैं जो मैं खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। कि जी एक तो ये है कि एवोल्यूशन को समझे कि कुदरत में जो पर्सपेक्टिव दिया है। और जो बाज दफा मीडिया में आता है कि बड़े स्मार्ट लोग हैं, सूट डाला हुआ है, एडवर्टीजमेंट में आते हैं, या बोथ मेल एंड फीमेल, ये कुदरती नहीं है। मीडिया ने हमें ऐसा पोर्ट्रेट किया कि जी ये दैट्स नॉट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। एक तो ये समझे।
और फिर ये समझें कि फैट जो है हमारे बॉडी के 15 से 25% फैट स्टोरेज जो है ना वो बॉडी रखना चाहता है कि ताकि इमरजेंसी में उसको यूज कर सके। और ये समझें कि फैट जो है ना हमारी, वो लोग ज्यादा सरवाइव करते हैं जिनमें जरा वेट, जिनमें फैट जरा ज्यादा होगा। ओवरवेट की बात नहीं कर रहे, ओवरवेट एवोल्यूशन में ऐसे लोग जो है वो तो जल्दी भाग नहीं सकेंगे कि भागना पड़ेगा। तो ये चीजें उसने बयान की है। और साथ ही कहा है चौथा पॉइंट कि स्मॉल फ्लक्चुएशन जो है वो बड़े जरूरी हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए उन्होंने क्या, डाइटिंग का भी रोल है, प्रॉपर फूड का भी रोल है। अलोन विल पावर नहीं करेगी, ये मेन चीज है। अक्सर हम कहते हैं कि जी विल पावर नहीं है। विल पावर हो भी जाए तो बॉडी ने फैट स्टोर करना ही करना है। उसको हमने कंट्रोल करना है कि डाइट से, एक्सरसाइज से, दोनों। डाइट से हम वेट लूज करेंगे, एक्सरसाइज से उसको मेंटेन करेंगे, उसका जो आइडियल वेट है। सो वजन कम करके उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो जरूरी है कि एक्सरसाइज बिल्कुल की जाए बिल्कुल। साथ। और डाइट में भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शुगर का इस्तेमाल कम करें, कोक वगैरह, जो ऐसे ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर ज्यादा है, लेबल पढ़ने की कोशिश करें, मोबिलिटी करें, चलना फिरना। वो जितनी कैलोरीज आप खाएं, मतलब कि एवरेज बंदे को तकरीबन 1500-1600 कैलोरीज चाहिए, लेकिन जी हम खाते 2500-3000 हैं। हर 1000 कैलोरी जो एक्स्ट्रा होती है वो 1 पाउंड वजन बढ़ाती है। तो अगर हमारे सुनने वाले कैलोरीज काउंट करने लग जाएं कि भाई मेरी एक्टिविटी इतनी है, और इससे बीमारियों का इलाज हो सकता है। जी डायबिटीज पे इतनी रिसर्च आ गई हुई है कि अगर आप 8 हफ्ते तक अपनी कैलोरीज 1000 कैलोरी से कम रखें 8 हफ्ते के लिए, तो आपकी डायबिटीज 2 रिवर्स हो सकती है। तो ये ऐसे अच्छा पॉइंट है कि हमें समझने चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना, फिर आराम से खाना, रात को जल्दी खा लेना, मैदे को खाली रखना। और अब चूंकि रोजे आ रहे हैं, तो मैं मेन मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें है, रोजे में है तो बेसिकली हमारी रूहानी हालत, लेकिन जिस्मानी भी। और ईटिंग को अपने ऐसा एडजस्ट करें कि ये नहीं कि रोजा खोला तो फिर बहुत बड़ा खाना जरूरी है, बहुत मुरगन खाने खाने हैं, पराठे खाने हैं। तो जी उसको कंट्रोल करने से लाइफ भी बढ़ेगी, आप खिदमत भी कितने कर सकेंगे हर तरह से, दीन और दुनिया दोनों की ना। जी मेरा मैसेज ये है कि इस एवोल्यूशनरी रिपोर्ट ने एक की चीज दी है कि कुदरत ने हमें जो फैट को मुनासिब स्टोरेज उसकी की है, ताकि हम अपना जिंदगी के फराइज अदा कर सकें। जी डॉक्टर साहब, पिछली दफा भी हमने एक प्रोग्राम किया था एक और डॉक्टर साहब के साथ जो है ना वो डायबिटीज के ऊपर। तो ज्यादातर हमारे नाजरीन का यही सवाल था, जी हमें कोई डाइट बताएं, कोई चीज बताएं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। मेरा ख्याल है इसके बाद भी दोस्त ये सवाल करेंगे, तो आप अभी बिल्कुल बता बिल्कुल। दें कि और कुछ अब चीजें मुझे कब मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए कि वजन ना बढ़े, कब खाना चाहिए। मुझे चूंकि बड़ा एक्सपीरियंस है डाइट के चीजों का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम ना इन्हीं सवालों पे करके ना, कि वेट लॉस और जो डाइट प्लान करना टफ जॉब नहीं है इतना, कि जी बाज दफा लोग जो है ना, लेकिन होता ये है कि दिमाग कहता है कि नहीं 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 खाना, क्योंकि वो तो यूज टू हो गया हुआ है। जी इस चीज को समझ लें कि मेंटल हालत जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट। कि अगर किसी को सजेस्ट करें कि यार तुम्हारा वजन ज्यादा है, बोल तो वो ऑफेंडेड हो जाएगा, और वही उसकी डायबिटीज का काज है। और जी फूड को कंट्रोल करना, प्रॉपर मौके पे खाना, बैलेंस करना, बड़े अच्छे उस पे हम एक फूड के इस पे बड़ा अच्छा एक टॉपिक हो सकता है इंशाल्लाह। बिल्कुल अगला टॉपिक इसी पे हम रख सकेंगे कि प्रॉपर डाइट, स्टारवेशन डाइट जो है ना वो, इतनी प्रॉपर डाइट हमें चाहिए, प्रॉपर बैलेंस चाहिए। जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगर कोई और चीज़ रह गई है इसमें तो वो आप बता दें, वरना फिर हमारा टाइम हो गया है। तो बहुत शुक्रिया बस आपने क्विकली टाइम क्विकली निकाला। मैं जी यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को नॉलेज देते रहें, खुद स्टडी भी करते रहें। यू नो मीडिया पे कई चीजें आ गई हैं, बहुत दफा यूट्यूबर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, टेस्टिमोनियल, कि मेरा 1000 पाउंड वजन था तो 600 ये सो हर चीज में एक महाराज, बैलेंस है। मेरे वाले साहब 100 साल के होकर फौत हुए, तो वो फौत होने से एक महीना पहले तक भी जो है ना हफ्ते में 2 दफा चूरी की, देसी घी की खाते थे, शक्कर डाल के, सुनते ही नहीं थे किसी की।
कहते थे नहीं, लेकिन ये है कि चलते फिरते थे, बिल्कुल, और बिल्कुल, एक्सरसाइज बिल्कुल। करते थे एक्टिविटी के उस साथ वक़्त। अपनी तो कैलोरीज़ को आजकल के बच्चे हैं, मैं बच्चों को मैं देखता हूँ रोज़, वो सुबह बस वो प्रोटीन ड्रिंक्स ही पी रहे होते हैं, नाश्ता नहीं करते और कुछ नहीं, वो बस हमें कैलोरी चाहिए, इतनी कैलोरी हमें मिल गई। आजकल तो वो कैलकुलेटर पे है और वो ऐप्स पे कैलोरीज़ का ही बस गिन रहे होते हैं। पर यही होता है ना, कैलोरीज़ आती कहाँ से है? प्रोटीन की कैलोरीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी है, खुदा ताला ने हमारे जिस्म को मल्टीपल चीज़ों से बनाया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक होगा इंशाल्लाह कि इस चलें पे फिर अब अगले तफ प्रोग्राम में हम डाइट के ऊपर और जो डाइट चार्ट है उसके ऊपर जो है ना वो डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल, चलें। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने जो है ना बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.